क्यों आपको लग रहा है आपसे इंसाफ? क्योंकि हमको पता है हमारी आवाज दबा दी जाएगी। उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और उन पे सही केस होने के बावजूद प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। खान सर पर हत्या की साजिश, खान सर और रोशन सर के बीच टीचर वॉर शुरू हो गया है। पूरा प्रशासनिक तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरफा काम कर रहा है। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और उनकी सरकार जो है वो फेवर कर रही है? क्यों आपको लग रहा है आपसे इंसाफ नहीं होगा? पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, संवेदनाएं हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा होगा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है? हमको इसलिए भी लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि 2 जून रात 10 बजे की जो घटना है, जिसकी जानकारी हमें थी भी नहीं, और 12 बजे के आसपास एफआईआर होता है और सुबह में 4 बजते बजते जो है हमको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसके बाद हम पे आरोप लगाया जाता है कि हमने गोली चलवाया किसी के कोचिंग पर। लेकिन उसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। 1-2 दिन के बाद जो है वीडियो सामने आता है, गोली किसने चलवाया है वो भी बात स्पष्ट होता है और सामने वाले के गार्ड के द्वारा जो है ये बात बोला जाता है कि सर ने हमें कहा और फिर हमने गोली चलाया। उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और उन पे सही केस होने के बावजूद, केस होने के बाद भी प्रशासन को 48 से 72 घंटा का समय मिला, लेकिन फिर भी प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। तो इससे क्या आप कह सकते हैं? हमको तो ऐसा लगता है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरफा काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें सम्राट चौधरी सरकार से उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और उनकी सरकार जो है वो फेवर कर रही है? प्रशासन गृह मंत्री वही है, प्रशासन पुलिस उन्हीं के नीचे आ गई। प्रशासनिक सर मदद नहीं ही मिल रहा है। जैसे आपके बहुत सारे बच्चों ने, मैं जब आपको लेके मैंने डाला कि सवाल पूछना, तो उसमें लिखा कि आप बच्चों को कानून के बारे में पढ़ाते हैं। जो आप पढ़ाते थे कानून की किताबों का अपने बच्चों को ज्ञान, निजी जिंदगी में जब कानून का सामना करना पड़ा, आपको लगता है वो एक ही कानून है या दोनों में अलग अलग कानून है? पढ़ाने वाला अलग और ज़मीन पर अमल करने वाला अलग? नहीं, देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आता है तो 3 प्रकार का अधिकार होता है हमें। पहला अधिकार हमें ये होता है कि हम गिरफ्तारी का कारण जान सकें। हमसे पूछा भी नहीं गया, हम पूछ भी नहीं पाए। प्रशासन इस प्रकार का बिहेव सुबह के 4 बजे आकर के हमारे रूम पे कर रहा था कि हम पूछ भी नहीं पाए कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। स्थिति ऐसा बना दिया गया। हमारा कोचिंग कदम कुआं थाना के अंतर्गत आता है। हम जहाँ रहते हैं वो आलमगंज थाना के अंतर्गत आता है। बिना आलमगंज थाना को सूचित किए कदम कुआं थाना ने हमें अरेस्ट किया, जबकि होना ये चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप जिस क्षेत्र से उठा रहे हैं उस थाना को पता होना चाहिए। एक तो पहला ये, और कदम कुआं के थानाध्यक्ष महोदय जो है, जब हमको अरेस्ट किए तो उनका एक वक्तव्य था, हम तुमको बर्बाद कर देंगे और तुमको भीख मांगने पर जो है रोड पे मजबूर कर देंगे। ये किस सह में उन्होंने बयान दिया है? और उन्होंने हमें बर्बाद कर ही दिया है। हमारा भाई चला गया। अगर हम अरेस्ट नहीं होते, हमारा भाई नहीं जाता।
उन्होंने तो हमें रोड पे ला ही दिया है। दूसरी बात, प्रशासनिक मदद नहीं मिल रहा है, हम इस आधार पे भी कह सकते हैं। जब हमें अरेस्ट किया गया तो कदम कुआं थाना के द्वारा अरेस्ट किया गया। हमें कदम कुआं थाना में नहीं रखा गया, हमें दूर के किसी थाना, दीघा थाना में रखा गया था। और फिर दीघा थाना से मेडिकल के लिए हमें LNJP, शास्त्री नगर थाना के बगल में LNJP है, वहाँ ले जाया गया। वहाँ पर हमारा मेडिकल चेकअप हुआ। मैं मेडिकली फिट नहीं था। BP 2 बार, पहली बार BP चेक हुआ, BP हाई था। LNJP के डॉक्टर ने मेडिकली फिट करने से मना कर दिया। फिर कुछ देर के बाद दोबारा BP चेक हुआ, उसके बाद और भी मेरा BP हाई हो गया। तो LNJP अस्पताल ने मेडिकली फिट हमें घोषित नहीं किया। तो फिर कदम कुआं थाना के जो सब इंस्पेक्टर हमको रिसीव करने के लिए दीघा आए थे, TN सिंह, उन्होंने राजेंद्र नगर अस्पताल में सेटिंग किया और वहाँ पर हमारा कोई BP चेक नहीं हुआ। वहाँ पर TN सिंह, सब इंस्पेक्टर TN सिंह अंदर जा कर के डॉक्टर से जो भी बात किए हो, हमारा वहाँ BP चेक नहीं हुआ। और फिर सिर्फ हमको अंदर बुलाया गया और ये पूछा गया कि कोई कटा फटा का निशान, तो हमने दिखाया कि यहाँ कटा फटा का निशान है, यहाँ जला का निशान है, बस इतना ही हुआ। तो मैं मेडिकली फिट नहीं था, लेकिन फिर भी हमें जेल भेजा गया। हम आपके माध्यम से पटना SSP से यह गुजारिश करेंगे कि इसकी जांच हो। हम तो पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उनके साथ क्या करते होंगे ये लोग। और सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये जो भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सभी सब इंस्पेक्टर ही गलत होते हैं, सभी पुलिस वाले ही गलत होते हैं, सभी कोई गलत नहीं होते हैं। लेकिन ऊपर से अब क्या प्रेशर रहा कि उन्होंने ऐसा किया। क्या हुआ था 2 जून को? 2 जून को देखिए सर, एक तो क्योंकि खान सर के चाहने वाले ये कहते हैं कि लड़ाई जो थी वो जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक था उससे आपकी थी, नहीं वो सर, जो पेपर हटाने, आपके पोस्टर हटाने की थी। खान सर के चाहने वाले कहते हैं कि उसका जो मालिक था उसने आदेश दिया कि इसको चीर के फेंक दो। वहाँ पर आपका कार्यक्रम नहीं था, आपका कार्यक्रम कहीं और हो रहा था। वो खान सर का इलाका था जहाँ वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे। वहाँ पर पोस्टर लगाए गए, उनकी टीम ने हटाया, जिसके बाद एक वीडियो आया विकास का जो कंधे पे हाथ रख के गार्ड को पीटता है। जिस घटना ने आपको, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया, उनका यह आरोप है कि उस घटना में उकसाने की या लड़ने की शुरुआत आप लोगों ने की थी। देखिए सर, 31 मई को हमने बिहार पुलिस 19,838 का एक सम्मान समारोह रखा और सामने वाले के द्वारा भी रखा गया था। तो फिर उस दिन जो कार्यक्रम हुआ, आप पटना में कोचिंग के आसपास रहने वाले छात्रों से पता कर लीजिएगा, उनका कार्यक्रम लगभग असफल रहा। हमारा कार्यक्रम 31 मई वाला काफ़ी सफल रहा। किस आधार पर? ये बात हम इस आधार पे कह सकते हैं, इसके 2-3 आधार हैं। पहला आधार ये है कि हमारा कार्यक्रम दिन में 12 बजे शुरू हुआ और रात के लगभग 12 बजे तक चला सम्मान समारोह। सिर्फ हमने एक मैसेज लिखा था टेलीग्राम पर, संस्थान में पढ़ने वाले जो भी सफल छात्र एवं छात्रा हैं, इस रोज रखा जा रहा है सम्मान समारोह, आप सब लोग आइए। हमारा सारा क्लासरूम भर गया रिजल्ट से। और सामने वाले ने बिहार के किसी भी फिजिकल ट्रेनर को ऐसा नहीं होगा कि फ़ोन नहीं किया होगा कि आप स्टूडेंट लेकर आइए, हम आपको पैसा देंगे। पैसा का लोभ उन्होंने ट्रेनर को दिया,
बहुत सारे ट्रेनर इस लोभ में आए भी, ट्रेनर को पैसा भी मिला, स्टूडेंट को आने के लिए जो है बस भेजा गया, उसका हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। उनके लोग जो है पूरे बिहार में ट्रेनर के पास जाकर के घूमा स्टूडेंट को लाने के लिए, फिर भी स्टूडेंट नहीं पहुंचा। उनका कार्यक्रम संभवतः मुश्किल से हमको लगता है कि कुछ समय तक ही चला था। पर वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 12,000 बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे। हालांकि इसमें भी एक बड़ा विवाद रहा है कि आपने दावा किया कि 10,000 बच्चे सिलेक्ट हुए, इसमें सच्चाई खान नहीं सर ने है। कहा 12,000 हुए, और मीडिया सवाल पूछ रहा था कि भाई 19,800 बच्चे थे, आप लोग का मेरा ले तो 22,000 हो गया। हमने कभी भी दावा नहीं किया। हमने ये कहा है कि हमारे पास जो है लगभग 10,000 बच्चों का डाटा आया है, वो डाटा आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं।